मैथ का सेकंड चैप्टर कौन सा है? सेकंड है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इनवर्स। ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जैसे मैथ सेकंड चैप्टर और फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इसके बाद में मेरे लगवा दे। कितने लोग रिवाइज करके आए फिजिक्स का सेकंड चैप्टर? किए हो? नहीं अनु तुम किए हो? टेस्ट नहीं है, पढ़ाएंगे। कह रहा है टेस्ट है क्या? आराम से पूछ रहा, कह रहा टेस्ट है क्या? ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन है, ITF जिसको। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चलो जो भी है, पढ़ना तो सेकंड चैप्टर ही। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं भाई? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, आ जाओ, कॉसेक और कॉट। ये हमारे क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस हैं। बैठो, देखिए हिस्ट्री तुम जाने वाली थी। अगर इनका इन्वर्स हमको फाइंड करना होगा तो कोई कांस्टेंट वैल्यू इक्वल मान लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू y कंसीडर करें। तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स y, है ना। जैसे मान लेते हैं अगर यक्स है, क्या है भाई? x। अगर यक्स का इन्वर्स हमको फाइंड करना होगा तो यक्स की पावर क्या हो जाएगा? -1। ये हम कह सकते हैं 1/में क्या हो जाएगा? x। ये x का इन्वर्स क्या हो जाता है? 1/में। जैसे 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1/2, है ना। जैसे इसका अपोजिट हो जाता है। तुम लोग बैठे हो आराम से, नहीं सोच रहे हो कि वो कर लें। तो साइन थीटा का ऐसे ही हम देखेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सबका क्या देखेंगे? इन्वर्स। तो कॉस का क्या हो जाएगा फिर? कॉस इन्वर्स हो जाएगा ना भाई। अगर कॉस थीटा इक्वल टू हम कंसीडर कर लें क्या भाई? y, a, b, c, d कुछ भी कर सकते हो। ए कंसीडर कर लें तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स ए, है ना। अगर टेन का कंसीडर कर लें, टेन थीटा इक्वल टू मान लेते हैं क्या? b, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इन्वर्स b, है ना। अब यहाँ पे ये जितने से ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ना, इनका हम मतलब इनको 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। अब ये 2 पार्ट में जैसे समझो, ऐसे एक तरफ हम रखेंगे साइन को, कॉसेक को और टैन को। ध्यान से समझना, एक तरफ साइन, कॉसेक और किसको? टैन को। अच्छा, सब में साइन आ रहा है, इस चीज़ को भी देखो। कॉसेक इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/में कॉसेक थीटा, है ना। और कॉसेक थीटा 1/में साइन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बात मत करो भाई, ध्यान से समझ लो, है ना। इन तीनों को हम एक साइड रखेंगे, मतलब पढ़ना है ऐसे डिवाइड करके। दूसरे में क्या किसको रखेंगे? कॉस को, है ना, सेक को और कॉट को। बात समझ में आ रही है ना। अगर इसको ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/में सेक थीटा। सेक किसके इक्वल होता है? 1/में कॉस थीटा। कॉट किसके इक्वल होता है? 1/में टैन थीटा। ये होता है ना। अब ध्यान से ये समझना, ये जो, अच्छा यहाँ पे हम इनका रेंज देखेंगे। क्या देखेंगे? रेंज। अच्छा, रेंज किसका होता है? रेंज किसका होता है? डोमेन का होता है ना। हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में रिलेशन फंक्शन में पढ़े थे ना। जो डोमेन हमारा इमेज बनाता है वही उसका क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा का रेंज, कॉस थीटा का रेंज और किसका? टैन थीटा का रेंज। का मतलब ये है कि कोई वैल्यू रखो तो कहाँ तक वो एग्जिस्ट कर पाएगी, वो हमारा क्या हो जाएगा? उसके लिए रेंज हो जाएगा। कॉस का कहाँ पे होगा? कहाँ से कहाँ तक होगा? सेक का और कॉट का। देखो ये तीनों, इनका जो रेंज होगा अप्रॉक्स सिमिलर होगा, इनका जो रेंज होगा वो भी अप्रॉक्स क्या होगा? सिमिलर। ऐसे ध्यान से समझना। जो हमारा साइन का वो होता है क्या? साइन थीटा। साइन थीटा का जो रेंज होता है वो क्लोज्ड ब्रैकेट में -π/2 से कहाँ तक होता है? π/2 तक, क्लोज ब्रैकेट में। मतलब ये वैल्यू क्या होगी? इंक्लूड होगी। बात समझ में ना। कॉसेक का हो जाता है, कॉसेक थीटा का माइनस का π/2 होगा, कहाँ तक? प्लस का π/2 तक। लेकिन इसमें क्या सब्ट्रैक्ट हो जाता है? 0। बात समझ में, है ना। फिर उसके बाद टैन का होगा, लेकिन ओपन ब्रैकेट में हो जाएगा। किस ब्रैकेट में हो जाएगा? ओपन ब्रैकेट। π/2 से कहाँ तक हो जाएगा भाई? π/2। कहने मतलब ये π/2 का इंक्लूड नहीं होगा इसमें। इन दोनों में तो इंक्लूड होगा बट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ओपन का मतलब ये इंक्लूड नहीं। अच्छा, जब हम कॉस का देखते हैं, इसका जो रेंज होता है वो होता है कि क्लोज ब्रैकेट में 0 से कहाँ तक? π तक, है ना। सेक का कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से π तक। लेकिन इसमें क्या सब्ट्रैक्ट हो जाता है? माइनस का π/2। बात समझ में आ रही है ना। कॉट का कहाँ से कहाँ तक हो जाता है? 0 से, लेकिन कहाँ पे हो जाएगा? ओपन ब्रैकेट में 0 से π। देखो कितना इजी है अगर ये डिवाइड करके करते हो तब। तीनों का अप्रॉक्स तो सेम ही है ना। इसमें कॉसेक का -0 हो जाएगा, इसमें किसका हो जाएगा? सेक का माइनस का π/2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? रेंज याद रहेगा ना। वैसे भी तो क्योंकि क्वेश्चन लगाते टाइम ये याद करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो, अब इन्हीं तीन, अब देखो जितने कॉस वाले हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं साइन अगर माइनस का थीटा है तो ये हो जाता है माइनस का साइन थीटा। क्या हो जाता है? माइनस का साइन थीटा। बस समझ में। सेम यही चीज़ इन्वर्स में करेंगे। अगर साइन इन्वर्स माइनस का x है तो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन इन्वर्स x।
ध्यान से समझ। साइन, साइन फिर उसके बाद सेक, और कौन सा भाई, कॉसेक। अब यहाँ पे ये 3 फैमिली अलग बनाएंगे। इनका जब करेंगे देखो, कॉसेक नहीं लेंगे, यहाँ पे टेन लेंगे। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स। जितने सी वाली फैमिली होती है, सी में कौन कौन सी आ जाएगी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स। इनका जब हम निकालेंगे ना माइनस करके, तो ये वैल्यू प्लस में आएगी। किस में आएगी, प्लस में। लेकिन इनका जब हम निकालेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। बात समझ में आ रही है। तो माइनस का क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। लेकिन इसका करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। इसका भी करेंगे तो पाई माइनस का क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉट का करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस में कॉट इनवर्स। बात समझ में आई कि नहीं। इसका यूज़ हम करेंगे किसमें, न्यूमेरिकल्स में। और देख लेते हैं, ये रेंज समझ में आया। ये माइनस देखो, 3 को डिफरेंस, जितने सी वाली फैमिली होती है, कॉस, कॉसेक और कॉट, इन सबका क्या वैल्यू आता है, प्लस में। लेकिन माइनस करके क्या करना पड़ता है, सबट्रैक्ट करना पड़ता है। चलो आगे देखो ऐसे मान लेते हैं। अच्छा 2-3 फार्मूले इसमें जो है पढ़ने हैं। जैसे अच्छा टेबल कितने लोग को याद है पूरा, जो 10th और क्या 11th में पढ़ चुके हैं, पूछा जाए। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 0 डिग्री का पहले देखते हैं, फिर क्योंकि यूज़ होगा ना इसलिए 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर किसके बाद 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, है ना। करना क्या है हमको, सबसे पहले यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले लेते हैं, क्या, साइन। साइन का अगर साइन 0 डिग्री है, क्या है भाई, साइन 0 डिग्री। तो एक काम करो, सबसे पहले 0 लिख लो, 1 2 3 और क्या लिख लें, 4। देखो बना, इसमें 4 से सब में डिवाइड कर दें, 4 में सब में क्या कर दे, डिवाइड। याद करने का इजी ट्रिक है। वैसे इतनी बार क्वेश्चंस लगा डालो कि याद ही हो जाए। अब सबका अंडर रूट ले लो। बात समझ। अच्छा ये अंडर रूट में वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये जब अंडर रूट से निकालेंगे 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2। इसको निकालेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा, यानी 1 में क्या आ जाएगा, √2। ये क्या आ जाएगा, √3/2। √3/में क्या हो जाएगा भाई, 2, क्योंकि ये 3 तो बाहर आएगा नहीं, लेकिन 4 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1, यानी क्या हो जाएगा, 1। तो कहने का मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्लियर है। अब देखो दूसरी बात, अगर साइन का तो हमको जस्ट इसका क्या करना है, कॉस। अगर कॉस का निकालेंगे क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सबसे पहले साइन कॉस और tan का निकाले थे। बात समझ में। कॉस का क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे हम स्ट्रेट गए वही बैक कर दो, तो क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा √3/2, 1/√2, और क्या हो जाएगा 1/2, फिर क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा tan का क्या हो जाएगा, हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना। मतलब इसको इसमें भाग देंगे, जब 0 ऊपर हो, 0/1 तो वैल्यू 0 आती है, लेकिन 1/0 हो तो वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे 0/1 क्या हो जाएगा, 0, और फिर 1/2, और वो ये √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 में क्या आ जाएगा, √3, है ना भाई। ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट है। अच्छा tan, फिर अच्छा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, कॉट। साइन का अपोजिट देखो, ये 0 है ना, तो 0 में ये 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, है ना। बात समझो, अगर 0 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/0, है ना, यही तो होगा। और ये क्या है भाई 1/2, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2, 1/√2, तो क्या हो जाएगा √2, क्योंकि हम जानते हैं साइन किसके अपोजिट होता है, 1 में कॉसेक के, या कॉसेक अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में किसके, साइन के। तो साइन की वैल्यू यहाँ रखते जाओ, अपोजिट करते जाओ। बात समझ में आ रही ना। अगर 1/0 रख रहे हैं तो 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। 1 में देखो 1/2, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, ये आ गया, ऐसे √2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा भाई 2/√3, ये क्या हो जाएगा 1/1, यानी क्या हो जाएगा 1 ही आएगा ना। अब सेक का क्या कर देंगे, कॉस का अपोजिट, तो 1/1 यानी 1 आ जाएगा। ये तो जो कॉसेक है उसका रिवर्स कर दो, किसका हो जाएगा, नहीं समझे, और ये 0 हो गया। tan का क्या, ये कॉट का किसका, यहाँ पे, यहाँ पे देखो tan का अपोजिट कौन होगा, कॉट ना। तो 0 में क्या हो, ये 1/0 वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, यानी कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। अब फिर इसका अपोजिट करोगे, tan वाला देखना है, इसका अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा √3, इसका अपोजिट करोगे 1, इसका अपोजिट करोगे 1/√3, इसका अपोजिट करोगे 0, ये हो गया। तो ये टेबल याद होनी चाहिए। वैसे जो मैक्सिमम वैल्यू यूज देखो, जितने ये साइन और कॉस के 45 डिग्री की वैल्यू सेम है ना। कॉसेक और सेक की देख लो, इसके 45 डिग्री, tan और किसकी, कॉट की देख लो, इसके 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, सेम है।
बात समझ में आ रही है ना। अब थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं फिर आ जाते हैं चैप्टर पे। हटा दे इसको। करना कैसे है, बस ये टेबल याद होनी चाहिए ना। ये मत समझना फिजिक्स की तरह इलेक्ट्रॉन का मास दे देगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पीछे पेपर में इसे नहीं देगा। तो ये मैथ है ना, इसमें खुद से तैयार करना पड़े। अच्छा देखो थोड़ा सा हम लोग फार्मूला देते हैं, देख लेते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स या 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, साइन के टर्म में साइन इनवर्स 2x अपॉन में क्या होता है भाई 1 + x²। ये कैसे आता है, फिर यही tan के अगर 2 tan इनवर्स का हम फार्मूला लिखें किसके, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लिखें किसके, कॉस के टर्म में, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाता है भाई 1 - का x² अपॉन में क्या हो जाता है 1 + का x²। अगर 2 tan इनवर्स का फार्मूला हम लिखें x tan के फॉर्म में, तो tan इनवर्स हो जाता है 2x अपॉन में 1 + 1 - x²। ये 3 फार्मूले होते हैं। तीसरा फार्मूला हम लोग ने क्लास 11th में पढ़ा था sin 3 थीटा का, sin 3 थीटा cos 3 थीटा, या कह सकते हो यहाँ पे x कंसीडर करें 3x। क्या होता है भाई 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x है ना, और cos 3x का क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस का क्या हो जाएगा 3 cos x है ना। जो यहाँ पे होता है जस्ट यहाँ पे जो बस कॉस के टर्म में जो यहाँ पे होता है वो कहाँ पे हो जाता है यहाँ पे कॉस में है ना। अगर इसका इन्वर्स के फॉर्म में लिखें तो फार्मूला आता है हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। यहाँ पे करेंगे तो कॉस इनवर्स 4x माइनस का 3x, तो ये कॉस इनवर्स का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर 3x कॉस इनवर्स x। अच्छा तीसरा जो फार्मूला वो tan का है, tan x + y का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, tan x प्लस का tan y अपॉन में क्या होता है 1 - tan x × tan y। बात समझ में आ रही ना। अगर इसका इन्वर्स के फॉर्म में देखेंगे तो होता है tan इनवर्स x + y अपॉन में क्या हो जाता है 1 - xy। बात समझ में आ रही ना। सेम जहाँ पे ये प्लस वाला है, कौन सा है प्लस का है, अगर इसका हमको माइनस में निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और जहाँ पे माइनस वहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो tan x - y का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स, या इसी को हम ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x - y अपॉन में क्या हो जाता है 1 + xy। बात समझ में आ रही है। इतने फार्मूले का इस चैप्टर में यूज़ है, करना चाहेंगे तो कर लेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो कोई बात नहीं। अच्छा थोड़ा सा एक चीज़ और देखो, मेरी बात ध्यान समझना। जैसे मान लो अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे दे दिया गया x अपॉन में √ में a² - x²। बस समझ आ रहा है। ये जो वैल्यू है x ना, यहाँ पे ये x है, यहाँ पे क्या है a²। अगर x अपॉन में √ में क्या होता है 1 - x², ये 1 होता तो ये किसी का फार्मूला बन जाता। बट जब a के टर्म में कोई भी वैल्यू जब a के टर्म में रहेगी, जब भी हम कंसीडर करेंगे x की जगह, तो x की जो भी वैल्यू रखेंगे या तो a sin थीटा रखेंगे, या तो a cos थीटा रखेंगे, या तो a sec थीटा रखेंगे। समझ में आ रहा है ना, यानी a के टर्म में रखना पड़ेगा। अगर a का यहाँ पे मतलब दिया जाएगा, तब अगर a का टर्म यूज़ होगा तो x की जहाँ पे वैल्यू होगी हमको किस टर्म में रखनी पड़ेगी, a के फॉर्म में रखनी पड़ेगी। इतनी बात को क्लियर रखना, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हटा दें सबको। ये रिवाइज हुआ कि नहीं, वैसे तो ऑलमोस्ट रिवाइज ही हुआ होगा क्योंकि 1 महीना तक तुम लोग पढ़े थे, तो मजाक थोड़ी है। चलो लाओ बुक लाओ, आप लोग बैठिए नहीं, क्वेश्चंस कोई मतलब नहीं है टेस्ट का। 3 लोग आए हैं बस, घर छोड़ दे, हम चले छोड़ने। ला भाई बुक कुछ नहीं लाए तुम लोग, करना क्या चाहते हो। हाँ बस 1 मिनट रुक जाओ, दे रहे। मुझे थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिए। हाँ अभी तुरंत छोड़ दे रहे हैं, जल्दी वाली क्या है। बेटा हम कह रहे हैं ये एक्सरसाइज क्या है भाई, 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, मुख्य मान है ना, निकालना है। दिया गया पहला साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इसका क्या निकालना है, मुख्य मान। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, कौन सी वैल्यू निकालनी है। और ध्यान देना थोड़ा सा, जब क्वेश्चंस करना ना मैथ में तो इक्वल वगैरह सही से लगे होने चाहिए। ये नहीं कि जैसे मन करे वहाँ पे लगा दो, एक ठू यहाँ पे है एक ठू वहाँ पे है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो देखो यहाँ पे देखो, हम जानते हैं अभी हम लोग ने। अच्छा एक चीज़ देखना, जब भी क्वेश्चंस ये ट्रिग्नोमेट्री का लिखना तो फार्मूला जरूर लिख देना साइड में, इससे ये रहेगा ना क्लियर हो जाएगा। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये अभी हम लोग ने देखा था। बात समझ में आ रही ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स। अच्छा इसको 2 टाइप से लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा भाई 1/2। तो ये माइनस का साइन इनवर्स, ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन के। अच्छा एक चीज़ इसके पहले हम लोग थोड़ा सा और देख लेते तो क्लियर रहता। देखो हम लोग देखेंगे यहाँ डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, क्लास 11th में पढ़े होंगे।
डिग्री से किस में चेंज करना है भाई? रेडियन में चेंज करना है। कैसे करते हैं? अच्छा, रेडियन का मतलब क्या होता है? पाई में चेंज करना। किस में? पाई में। ये जो हमारा क्या होता है भाई, ये सर्कल होता है, ये इसका जो पूरा एंगल होता है कितना होता है? 360। और हम पाई इक्वल टू जानते हैं कितना? 180 डिग्री, है ना। तो जब 360 को अगर हमको चेंज करना होगा तो कितने के इक्वल हो जाएगा? 2 पाई के। बात समझ में आ रही ना। तो डिग्री से अगर रेडियन में चेंज करना होता है तो डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपान में 180 इंटू में क्या होता है? थीटा। बात समझ। जैसे हम 60 डिग्री है या मान लेते हैं 45 डिग्री है, क्या है? 45 डिग्री। इसको हमको किस में चेंज करना है? रेडियन में। तो क्या कर देंगे भाई? पाई अपान में क्या है? 180 इंटू में थीटा की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री। क्लास 11th में था ना ये। क्या हो गया? मजा का आ रहा है तुम। 5 9 जा कितना हो जाएगा? 45। 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15। 5 9 4 जा कितना हो जाएगा? यानी क्या आ गया? पाई बाई 4। तो ये किस में चेंज हो गया? रेडियन में। पानी पीना है? बस 1 मिनट रुक जा, तुरंत पानी की व्यवस्था कर दे। चलो देखो, यहाँ पे यही चीज़ है भाई। अगर ये कितने डिग्री की वैल्यू है बताओ? 5/6 डिग्री पूछे हैं, रेडियन में नहीं। 30 डिग्री की है ना, तो 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाई क्या हो जाएगा? 6। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। माइनस का क्या आ गया? पाई बाई 6। जो बिलोंग कर रहा है किसमें? माइनस पाई बाई 2 से। किसमें भाई? पाई बाई 2 में। इसलिए माइनस पाई बाई 6 ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो। कभी कभी ऐसा होगा जब इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये वैल्यू इससे बिलोंग नहीं करेगी, फिर उसको प्लस, या तो प्लस पाई माइनस करके निकालना पड़ेगा, या तो पाई क्या करना पड़ेगा? प्लस करके सॉल्व करना पड़ेगा, वो आगे आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू इसकी हो गई। कितनी हो गई? माइनस का पाई बाई 6। अब आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग करेंगे, है ना। पूरा क्वेश्चन ऐसे ही है। इजी है कि नहीं? 1 नंबर में आएगा। हाँ, सब हो जाएगा। अच्छा रुको, 1 2 क्वेश्चन देख लेते हैं ना। दीदी ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर का दिया था। रुको, हम बता रहे हैं ना। हटा दे इसको भाई। देखो इसी एक्सरसाइज किसका है भाई? एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर क्या है? 2nd। क्वेश्चन नंबर 3, फिर 4 5 6। यह क्वेश्चन लिख लो, घर से करके आना है। हाँ, छुट्टी नहीं हो गई भाई, मतलब होमवर्क दे रहे हैं, छुट्टी हो गई। 10 इनवर्स आज उसमें दिया था न्यूज़पेपर में। मोदी जी, जॉन बाइडेन जानते हो तुम लोग कौन है? अमेरिका के कौन है? प्रेसिडेंट। हाँ थे, अब ट्रंप बन गए। तो उनको उन्होंने गिफ्ट दिया था। ये बहुत छोटा गिफ्ट है। पूरे दुनिया के लोग दिए थे, पूरे वर्ल्ड के लीडर उनको दिए थे तोहफा, लेकिन मोदी जो दिए थे वो सबसे महंगा था। पता नहीं, उनकी वाइफ का नाम जेली है। बाइडन के, उनके। हाँ, बाइडन के वाइफ। हाँ भाई, मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं, जॉन बाइडन की वाइफ का। उनको सबसे महंगा पुरस्कार कोई दिया था अवार्ड, तो वो दिए थे मोदी जी अपना। जो अभी कुछ हाल फिलहाल में खत्म हुए हैं रिसेंटली, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो कहते हैं अगर कोई देश का प्रधानमंत्री एक देश से दूसरे देश में विजिट करता है ना, तो उसका खर्च आता है 20 करोड़ रुपए। अब सोचो ये कितना विजिट करते हैं ये तो मतलब वही जाने। नहीं माइनस में नहीं, माइनस में नहीं। इस टाइम पे हुआ करती थी, लेकिन इस टाइम में। चलो भाई इस क्वेश्चन को लगाओ। अच्छा ये इसके बाद है, देखो एक्सरसाइज 2.2 आ गया क्या? सही बता। तब तो ये चैप्टर बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस लगवाएंगे हम। देखो इसका क्वेश्चन नंबर ये 6, फिर 7 8, इसमें से हम जो टिक करेंगे तुम लोग को वो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, सेक इनवर्स। 1 मिनट रुक, कोई एक लोग वो क्या कहते हैं, मेरी बात सुनो आर्यन, वो केतली है ना उसको उठाओ भैया। तो हाँ, उसमें गर्म पानी है। देखो वहीं पास में ग्लास भी रखी होगी, है अगल बगल कहीं है? बस बस, तुम काम आसान कर दिए, लेकिन इसमें पानी पहले भरा है। बस गिरे ना, बस ठंडा हो गया पानिया। पीना मना है, खाना है। इसको इसमें वो डाले थे अजवाइन, लग रहा है कुछ ऐसे। चलो तब पी लो।
इसमें से ये वाला क्वेश्चन लगाओ भाई तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ और ये क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 6 लगाओ, दोनों माइनस वाले। और भी है 8 और 9 भी दिया गया, 10 तक दिए गए हैं, तो 10 तक तो पूरा लिख दें हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है बुक, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना। मान लो जो बच्चे देखेंगे बाद में कहेंगे ये √3, बस 62 मिनट और बैठ जाओ बस, इसके बाद हम दे दे रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कॉसेक इनवर्स, इसमें से ये क्वेश्चन 5 और 6 और क्वेश्चन नंबर 10 इसको तुरंत लगाना है, बाकी सबको लिख लो, वो घर से करके आना है। ये 5, 6 और 10 जब टेस्ट की कॉपी देंगे तब पीटेंगे ना, इसीलिए इस टाइम नहीं कर रहे थे कोचिंग। कैसे छुट्टी कर दें, कहीं ना बोल इन लोग की टिक किए हैं बेटा 5, 6 और 10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस, बाकी और कोई इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। 1 नंबर में पूछा जाएगा तो वही क्या हो गया बोलो, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2। आपके पास बुक है, आंसर आप देख सकते हैं। sin इनवर्स माइनस लगाने के बाद आंसर देखेंगे, उसके पहले नहीं। ला भाई 60, हाँ 60 तुम इधर बैठो, यहाँ बैठ जाओ। ये 5G जनरेशन वाले बच्चे हैं, टीचर एक बार कह देगा नहीं बैठेंगे, दोबारा बोल दे टीचर पीट के भौंकना पड़ जाएंगे। किए भाई क्या कर रहे हो रजत भैया, क्या कर रहे हैं तो करो। सनी आ रहा है, ये जब चैप्टर सर पढ़ाए थे तुम, जब मेरे सर पढ़ाए थे तब इतना बढ़िया पढ़ाए थे, तब आता होगा। बता दें क्या, कौन सा बता दे, दूसरा बता दे रहे, 5वां 6वां करो तुम। देखो पहला वाला जो बता 2 क्या है, cos इनवर्स √3/2 है ना। अब देखना ये है कि ये cos इनवर्स है, cos की कितने डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। और 60 डिग्री को अगर पाई में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, पाई में, तो इसमें पाई अपान में 180 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा कितना हो गया, यानी पाई बाई क्या आ गया 3। तो यहाँ पे लिखेंगे cos π/3, तो cos से cos कैंसिल क्या हो जाएगा, ये π/3। आंसर क्या आ गया, π/3 इससे बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में। हाँ कर तो रहा है, सही है, समझ में आया, कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 जितने यहाँ पे लोग हैं वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इसको करने के बाद अब सोचो ये चीज़ें कितनी अच्छे से मिल जाती हैं। और बाकी चलो देखो इस एक्सरसाइज क्या है भाई, 2.2 का क्वेश्चन नंबर बता दिए थे ना, फर्स्ट बता दिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिए। इसका सेकंड वाला सनी आया कि नहीं तो आया, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो सनी। 3 cos इनवर्स x माइनस सॉरी इक्वल टू दिया गया cos, बात ना करो बेटा क्वेश्चंस करो। 4x³ माइनस का 3x, और ये जो x होगा वो बिलोंग करेगा 1/2 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसको प्रूव करना है, इतना लेके इतना क्या करना सिद्ध। तो हम RHS को लेके LHS को भी तो प्रूव कर सकते हैं। तो RHS क्या दिया गया है, cos इनवर्स 4x माइनस का 4x³ माइनस का क्या है 3x। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे या पुट करेंगे क्या, x इक्वल टू पुट कर लेते हैं cos थीटा। तो अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा cos तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, यही होगा ना। इसमें पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो cos इनवर्स पहले से ही है 4 है। अब यहाँ x का क्यूब है तो x की जो वैल्यू उसका क्यूब हो जाएगा, यानी cos³ थीटा माइनस 3 क्या हो जाएगा cos थीटा। तो cos इनवर्स 4 cos थीटा, ये किसका वो देखो। अब या ऐसे क्वेश्चंस में ना फार्मूला लिखना जरूरी है। cos 3 थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है, अभी मैंने बताया था आगे वाली क्लास में। क्या बताए थे भाई, 4 cos³ थीटा माइनस का 3 cos थीटा, यही बताया था ना भाई। तो यहाँ पे ये किसका हो जाएगा फार्मूला, cos 3 थीटा का। तो cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या
3 थीटा, तो क्या हो जाएगा cos 3 थीटा, ये सॉरी 3 थीटा बचेगा वाला में। तो थीटा की वैल्यू हम लोग ने यहाँ से निकाली थी, क्या निकाली थी? cos इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। देखो ये LHS आया ना, यानी RHS लेने पे क्या आ गया? LHS। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। बात समझ में आई? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, तुम लोग दीपू की ये नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ जाओ। अच्छा वो तुम यही पूछे थे ना उस दिन, आया था उस दिन। चलो देखो, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में क्या था? x था। यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। इसको करोगे सनी? कर लो तो फिर इसको बताएं। राज तुम्हारा है भैया? तुम लोग का है भाई? क्वेश्चन नंबर 18 और कौन सा है? दो एक्सरसाइज है, ये चैप्टर आज खत्म, आज रात को 2 चैप्टर खत्म, फिर 2 चैप्टर बचेगा, एक सैटरडे को और यही खत्म, फिर आ जाएंगे सेकंड पार्ट में, सब खत्म 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 रिवाइज। और फिर मैथ में आएगा एग्जाम में 100 में 100 नंबर। मुझे वही सपना दिखाई दे रहा है। 100 में से 100 रजत यादव। 100 में से 100 दीपू यादव, 100 में से 100 आउट ऑफ 100 राज, अनु, सनी। पापा का तो हो नहीं सकता। क्या बेटा? स्टेटमेंट ना बनाए तो डायरेक्ट नंबर नहीं मिलेगा। हम जब डायरेक्ट बनाते, देखो मैं एक बात बताएं, जब कोई SSC का मैथ पढ़ लेता है ना, तो क्लास 6 से लेके क्लास 5 से लेके 8th तक जो मैथ होती है ना, उसका डायरेक्ट वो आंसर जान जाता है। हम इन लोग में क्या करते हैं, पहले इन लोग का आंसर बता देते हैं, ये लोग खुश, फिर लगा देते हैं। यानी SSC जो भी एग्जाम लेती है, उसका जो मैथ उसका सिलेबस होता है, उसको कायदे से पढ़ लो तो 6, 7, 8 का जो जितने भी क्वेश्चन, उसका थोड़ा लेवल ज़्यादा रहता है। इसमें शॉर्ट फॉर्म पढ़ना रहता है, इसमें पूरा डीपली पढ़ना रहता है। मैथ कम से कम 4 महीना कुल मिलाकर अगर पढ़ना है, 1 साल अच्छे से कंटिन्यू। नहीं बस कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कोई भी चीज़ में अगर कंटिन्यूटी है तो फिर वो हो जाएगा। खुद से पढ़ सकते हो, कोचिंग। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था भाई? tan इनवर्स अंडर रूट में क्या है भाई? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में क्या है? x है ना, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan है और ऐसा कुछ मतलब पुट करेंगे तो क्या हो जाए? tan कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू अभी हम लोग ने रख के देखा तो कैंसिल नहीं हो रहा था, तो लेकिन अब हम लोग x की वैल्यू क्या रख दे? tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। पुट करो, क्या हो जाएगा भाई? tan इनवर्स अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का है इसलिए tan का हो जाएगा, और माइनस का 1 अपॉन में tan थीटा। एक काम करना ना, खांसी नहीं आएगी। यहाँ जाने अजवाइन मुंह में डाल लेना, सच में खांसी नहीं आएगी। और अदरक का बढ़िया चाय बना के पी लेना, दूध वाली नहीं, काली वाली चाय। वैसे जब मुझे आती तो ये सब नहीं करते, लेकिन बता रहे हैं। रात को खाओगे क्या? खा के तभी चले आना। अच्छा, जब सपना आती थी तो बढ़िया बना के लाती थी, तुम लोग खाते थे ना, वो पनीर पूरी बना के लाती, सबके लिए लाती थी तब। नहीं एक दिन लाई थी। चलो देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भाई? sec स्क्वायर थीटा के। तो क्या हो जाएगा ये? sec स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई? tan थीटा। ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो sec स्क्वायर थीटा को बाहर निकालेंगे तो sec थीटा हो जाएगा ना, sec थीटा माइनस का क्या हो गया? 1 अपॉन में क्या आ गया? tan थीटा। इससे अच्छा उधर ही कर लेते, क्या ही मतलब था इतना ज़्यादा। देखो भाई, यहीं से देखो। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो हमारा tan इनवर्स है, सेक को क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन में cos थीटा ना, माइनस का 1 अपॉन में tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन में cos थीटा। जहाँ भी ये दिखे उसको ब्रेक करने की कोशिश किया करो, वो खासकर ट्रिग्नोमेट्री में। तो क्या हो जाएगा भाई? tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस का cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? cos थीटा। और ये क्या हो जाएगा? sin थीटा अपॉन में cos थीटा। घर पर खाना कितने बजे बन जाता है? कल्पना, हमको लगता है 9 बजे स्टार्ट करेगी। जब जाने की क्लास है 9 बजे से ना, 9
चलो इधर देखो, tan इनवर्स वैसे मोटिवेशन लाओ जो क्लास में बच्चे ग्लूकोज ऐसे ड्रिप लगी रहे, ग्लूकोज पकड़ के क्लास में चढ़ा जाए, वो वाला मोटिवेशन चाहिए, देर नहीं होता। ये देखो ये कॉस क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में बचेगा क्या साइन थीटा। अब ध्यान से थोड़ा समझना, ये फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फार्मूला होता है, हम लोग साइन 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा पढ़ा है कभी जिंदगी में। तो यहाँ पे अगर एंगल का इसका हाफ करेंगे तो इसके भी एंगल का क्या हो जाएगा हाफ, यानी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन, ये साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा 2, और क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, क्या हो जाएगा भाई tan इनवर्स। समझ में आ रहा है, इस चैप्टर में पूरा समझो। अच्छा क्लास 11th में कुछ ज़्यादा ही था, क्या फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, क्या आ गया ये tan इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा एक साइन थीटा बाई 2, और क्या बच गया कॉस थीटा बाई 2। बात क्लियर है। और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये किसके हो जाएगा tan थीटा बाई 2 के, यानी जो हमारा ये अप्रॉक्स आएगा क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई क्या हो गया भाई 2, क्यों साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 के हो जाएगा, tan से tan कैंसिल क्या आ गया थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या कंसीडर की थी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आई थी tan इनवर्स x ना, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाई क्या हो जाएगा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझे, क्वेश्चन अच्छा है, कर लो, देखने में नहीं करने में, बस ध्यान देना कि क्या पुट करना है। क्या क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 3rd, ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अभी जो फॉर्मूला बताया उसी के बेस पे है, करो भाई इसको। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5th है ना, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 3rd तो बता दिए, क्वेश्चन नंबर 5th tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस का साइन x। बकैती मार रहे हो, कर नहीं रहे तुम लोग उधर बच्चे भैया लोग कहीं कौन भैया लोग, किचन आप और देख लो, ये लगा क्या है? कर पाओगे कहाँ से, तो एग्जाम में जब आएगा कहो घर जाएंगे करेंगे एग्जाम में आएगा तो कह देना घर। 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला भी बताएं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है ना, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2, बस फार्मूला पुट करना है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जब यहाँ पे ये जब प्लस में हो जाता है ना ये वैल्यू, तो कॉस हो जाता है, क्या हो जाता है कॉस, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई क्या हो जाएगा 2। अब दोनों स्क्वायर में है तो क्या हो जाएंगे अंडर रूट से बाहर, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इतना भयानक कैंसिल हो, क्या हो जाएगा भाई ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन बाहर हो जाएगा, कॉस भी क्या हो जाएगा बाहर, यानी साइन एक्स बाई 2 और क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2, किसके इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 के ना, tan एक्स बाई 2, tan से tan कैंसिल क्या हो गया एक्स बाई 2। समझे कि ना समझे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, हटा दे रहे हैं इसको, करना मना है ना, ऐसे बैठ के बस लेक्चर लो, यूनिवर्सिटी में आ गए हो बस बस परेशान मत हो। इलाहाबाद में मेरे तो ठीक होना ही रहेंगे, LLB करोगे, हम तो कहेंगे जिनके पास पैसा बीटेक करे, बीटेक का वो पैसा बुद्धि दोनों होनी चाहिए नहीं तो हर बार फेल होकर कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम लोग भाई, कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan एक्स ना, इसमें करेंगे तो ये 1 प्लस का क्या हो जाएगा tan एक्स, सब में कॉस एक्स से क्या कर दिए हैं डिवाइड। बात क्लियर है ना, तो कॉस से कॉस कैंसिल, ये वाला कॉस से कॉस कैंसिल, ये tan हो जाएगा ये tan। अब ये किसका फार्मूला बन जाएगा, ये
इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना, और माइनस 10 एक्स है। अपॉन में क्या है 10 पाई बाई 4। हाँ इसको जाने दो, इसको यहीं रहने दो। तो यहाँ पे 1 इंटू कर सकते हैं ना, तो 10 क्या हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू में 10 एक्स, फार्मूला बन गया ये। तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 10 किसके पाई बाई 4 माइनस एक्स के। तो 10 से 10 कैंसिल, क्या आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, आंसर हो गया ना। चैप्टर हुआ ख़त्म हो जाने दे। हो जाएगा दीदी। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कुछ है हाँ बस इसके बाद तो चलो। अब आप लोग रात को जब आएंगे ना तो अपना एक चादर ले लीजिएगा, मतलब ओढ़ के बैठने के लिए, बैठना नहीं पढ़ना है कुल मिला के, और सबको आना है। दीदी बेंच के साथ करके नीचे बैठ जाएंगे अच्छे से, तो दिमाग में होल्ड नहीं कर पाएंगे। नहीं 10 सो जाएंगे, बैठना ऐसे ही है समझ में। आना और कितने बजे तक आ जाना, सब लोग 9 बजे तक आ जाना। खाना पीना खा लेना, थोड़ा बहुत अगर कुछ वैसे रखना होगा तो अपना रख लेना खाने पीने।